Students, in our today's business studies lecture of plus 1 class, we are going to start the second part of the book, that is a part B, Finance and Trade, in which we are going to start chapter number 7, Source of Business Finance, where we can discuss in today's lecture, that is the meaning and nature and significance of finance and types of finance and sources of finance. Firstly, we will discuss what is business finance. Business finance refers to the capital funds and credit funds invested in the business. बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? जो कि बिजनेस में पैसे लगाए जाते हैं, चाहे वो बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल मनी पर्सनल फंड्स यूज़ करके बिजनेस में लगा रहा है या फिर वो बोरो करके कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से बोरो करके क्रेडिट फंड कहते हैं, वो इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस की वर्किंग के लिए, उसे बिजनेस फाइनेंस कहा जाता है. फाइनेंसिंग मीन्स मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज़ नीडेड. जब भी बिजनेस में पैसों की ज़रूरत है, बिजनेस में पैसे अवेलेबल करवाना, डेट इज़ नोन एज फाइनेंसिंग. द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज बाय हार्वर्ड एंड ऑप्टन. Business finance involves a set of administrative functions in an organization which relates with the arrangement of cash and credit so that the organization may have the means to carry out its objectives as satisfactory as possible. Business finance क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिज़नेस के फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन के बिज़नेस में फंक्शंस हैं उसकी वो अच्छे से परफॉर्म किए जा सके, और कैश से रिलेटेड कोई भी अरेंजमेंट करनी है, मतलब जब भी बिज़नेस में कैश की ज़रूरत है, बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए वो कैश की ज़रूरत पड़ रही है, प्रोडक्शन के लिए कैश की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कैश की ज़रूरत पड़ रही है, या परचेजिंग या सेलिंग की जिस भी मोटिव के लिए कैश की ज़रूरत पड़ रही है, बिज़नेस में कैश अवेलेबल करवाया जाए, चाहे वो ऑनर के अपने पर्सनल फंड्स हों, चाहे वो किसी से लोन लेके क्रेडिट फैसिलिटी से कैश अवेलेबल करवा रहा है. बिजनेस की स्मूथ वर्किंग के लिए कैश को अवेलेबल करवाना, डेट इज़ नोन एज बिजनेस फाइनेंस. फॉर एवरी बिजनेस फाइनेंस इज अ मोस्ट मेजर फंक्शन. हर एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए फाइनेंस जो है बहुत ही मेजर फंक्शन है, इसके बिना जो है बिजनेस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता. नेक्स्ट इज द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस फाइनेंस. हर बिज़नेस के लिए जैसे कि हमें पता लगा है कि फाइनेंस ज़रूरी होता है, फंड्स ज़रूरी होते हैं. नो वन कैन स्टार्ट बिजनेस और रन एन एंटरप्राइज विदाउट एडुकेट फंड्स. कोई भी पर्सन जो है अपना बिजनेस बिना फंड्स के नहीं चला सकता. एवरी बिजनेस रिक्वायर्स सम मनी टू स्टार्ट विद विच इज़ कॉल्ड इनिशियल कैपिटल. हर एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, उसकी वर्किंग करने के लिए कुछ ना कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कहा जाता है इनिशियल कैपिटल. जो बिज़नेस के स्टार्ट करने पे जो कैपिटल यूज़ होती है, डेट इज़ नोन एज इनिशियल कैपिटल. द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस. पर अब कितनी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ रही है, कितने फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, ये डिपेंड करता है कि बिज़नेस का नेचर क्या है, उसकी साइज़ क्या. अगर छोटा बिज़नेस है तो कम कैपिटल की ज़रूरत होगी, अगर बड़ा बिज़नेस है तो ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी, अगर प्रोडक्शन रिलेटेड बिज़नेस है तो ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी, अगर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस है कि हमने परचेज़ किया और सेल कर दिया तो कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर्ड कैपिटल एंड फाइनेंस फॉर द फॉलोइंग पर्पस. अब बिजनेस में किस किस चीज़ों के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है? While starting a business, finance is required to procure fixed asset and also for meeting the day-to-day expenses. जब एक बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम पे फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो कंपनी है या बिज़नेस है वो अपने फिक्स्ड एसेट्स लाइक बिल्डिंग या फिर शॉप खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, वहाँ पे काउंटर खरीदना है, कोई फर्नीचर खरीदना है, उसके लिए उसे फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. प्लस डे टू डे एक्सपेंसेस जो हैं, जो हमारे डेली एक्सपेंसेस होते हैं, उसको मीट करने के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. To meet the working capital requirement when production process is lengthy. सेकेंड उसने बताया कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब कि जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में डील करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, मशीनरी परचेज़ करनी है, लेबर को में सैलरी वेजेस देनी है, तो उन सभी के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है. जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके लिए भी मनी की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वी नीड फिक्स्ड कैपिटल. अब बिज़नेस को अगर हमने एक्सपेंड करना है, कंपनी को हमने एक्सपेंड करना है, उसके प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड करना है, बिज़नेस की ग्रोथ के लिए भी हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक फ़िक्स्ड कैपिटल होती है, जो कि ये नहीं है कि आज हमने इन्वेस्ट की कल को हम रिफ़ंड कर देंगे, ऐसा नहीं. ये लॉन्ग टर्म कैपिटल यूज़ की जाती है इसमें. एडिक्वेट फाइनेंस प्रोवाइड
द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द बिजनेस कंसर्न। अगर हमारे बिजनेस से प्रॉपर फंड्स अवेलेबल होंगे तो बिजनेस को कुछ बेनिफिट्स होते हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं? द फर्म कैन मीट इट्स लाइबिलिटी ऑन टाइम। फर्म में जितने भी लोगों को पैसा रिफंड करना है वो अपनी जो लाइबिलिटीज़ है उसे टाइम पे रिफंड कर पाएगा। अ फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली। फर्म में पैसों की कमी नहीं आएगी, अपना बिजनेस जो है वो स्मूथली रन कर पाएगा। द फर्म कैन अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू इनोवेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर फर्म के पास एडिक्वेट फंड्स हैं तो वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकता है और जो न्यू इनोवेटिव मेथड है, इनोवेटिव टेक्निक्स है प्रोडक्शन की, उसे भी अडॉप्ट कर सकता है। द फर्म कैन ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ इट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। फर्म जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है, जो भी आने वाले टाइम में उसकी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बेनिफिट्स होने के चांसेस होते हैं, उसको भी प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। द फर्म कैन फेस कंपटीशन मोर स्ट्रांगली। अगर फर्म के कोई कंपटीटर है, ये कंपटीशन में चल रहा है, तो उसे भी अच्छे से फेस कर सकता है। द फर्म कैन रिप्लेस इट्स एसेट एंड मशीनरी व्हेन एवर नीड नेसेसरी। जब भी फर्म को ज़रूरत है कि अब एसेट को चेंज कर देना चाहिए, मशीनरी चेंज कर लेनी चाहिए, अगर उसके पास फंड्स है तो मशीनरी एसेट वगैरह को भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं। द फर्म कैन फेस रिसेशन एंड डिप्रेशन पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल। फर्म को अगर किसी तरह का रिसेशन फेस करना पड़ रहा है या डिप्रेशन पीरियड चल रहा है फर्म में, तो भी उसे भी फेस कर सकता है। डिप्रेशन पीरियड मतलब कि जब उसकी सेल्स कम है और खर्चे ज़्यादा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा, इनकम कम है, उसे डिप्रेशन पीरियड कहा जाता है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही है तो भी अगर फर्म के पास अच्छे फंड्स हैं, फंड्स के अवेलेबल हैं, तो फिर वो उसे अच्छे से कॉप अप कर सकता है उसके साथ। अब बिजनेस एंटरप्राइज नीड फाइनेंस एट एवरी स्टेज। कंक्लूजन में क्या बताया कि हमें इससे क्या पता लग रहा है, बिज़नेस को हर स्टेज पे ही फाइनेंस की ज़रूरत है। सो फाइनेंस जो है बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट मस्ट बी अवेलेबल इन एन एडिक्वेट अमाउंट एट द राइट टाइम फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस अच्छे से वर्क करे, हमारे बिज़नेस में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना हो, तो हमारे बिज़नेस में एडिक्वेट फंड्स का होना, प्रॉपर फंड्स का होना बहुत ज़रूरी है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिज़नेस। अब हम कह सकते हैं कि फाइनेंस जो बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है, शरीर में खून की तरह। जैसा एक शरीर में, एक बॉडी में खून ज़रूरी है, एक इंसान के लिए खून ज़रूरी है, वैसे ही बिज़नेस के लिए फंड्स का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब फाइनेंस के क्या सोर्सेज हैं ऑनरशिप के बेसिस में? दो तरह के फाइनेंस होते हैं, ऑनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ऑनर्स फंड्स क्या कौन से होते हैं? Honors funds refers to the funds contributed by the owner as well as accumulated profit of the company. Honors fund क्या होते हैं? जो ऑनर खुद से बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी या अपने कोई पैसे या अपने कोई उसके पास कुछ वेल्थ पड़ी हुई है, उसे अगर वो बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है तो उसे ऑनर्स फंड कहा जाता है। दिस फंड रिमेन्स विद द कंपनी एंड इट हैज़ नो लाइबिलिटी टू रिटर्न दिस फंड। ये हमेशा बिज़नेस के साथ, जितनी देर तक कंपनी चल रही है, जितनी देर तक बिज़नेस चल रहा है, ये तब तक बिज़नेस के साथ रहते हैं और कंपनी किसी भी तरह से लायबल नहीं होती कि हमने ये फ़ंड किसी को वापस करने हैं या इस पर कोई टैक्स देना है या इस पर कोई इंटरेस्ट पे करना है। ऐसे इसमें कोई लायबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। इक्विटी शेयर्स हो गए जो ऑनर के शेयर्स होते हैं, एंड रिटेन्ड अर्निंग हो गई जो बेनिफिट्स, एक बिज़नेस को कंटिन्यू करते हुए हमें कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, हम कुछ प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, तो वो प्रॉफिट्स भी बिज़नेस में लगा लिए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग। हम अपनी कुछ अर्निंग्स है उसे बचा के रख रहे हैं फर्दर वर्किंग के लिए, उसे कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग। मेन फीचर्स ऑफ ऑनर फंड्स। ऑनर फंड्स के मेन फीचर क्या है? सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। द ऑनर्स फंड्स रिमेन्स परमानेंटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जो ऑनर के फंड है वो परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। इट इज़ नॉन रिफंडेबल लाइक लोन एंड बोरोड फंड्स। इसे रिफ़ंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे हमें लोन को रिफ़ंड करना पड़ता है या बोरोड फंड जो हमने किसी से उधार लिए होते हैं उसे हमें रिफ़ंड करना पड़ता है। जो ऑनर्स के फंड्स हैं, ऑनर्स के जो पैसे हैं, उनसे रिफ़ंड नहीं करना पड़ता। अ लार्ज पार्ट ऑफ ऑनर फंड्स इज़ यूज फॉर एक्वायरिंग अ फिक्स्ड एसेट। कह रहे कि जो मैक्सिमम पार्ट है ऑनर्स फंड का, वो मैक्सिमम हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो हमने फिक्स्ड एसेट परचेज करने होते हैं, फिक्स एसेट एक्वायर करने होते हैं, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, तो उसमें वो पैसे लगाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज अवेलेबल फॉर ऑल पर्पस
थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस। क्या है कि ये वाले जो फंड्स है बिजनेस जितनी देर तक बिजनेस है उतनी देर तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। The owners funds is also known as the risk capital of the business, as the return on the capital depend upon the rate of earning of the capital of the company। क्या है कि ऑनर फंड को रिस्क कैपिटल भी कहा जाता है। क्यों इसे रिस्क कैपिटल कहा जाता है? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम कंपनी जो ऑनर के फंड्स को हम कितनी देर तक रिटर्न करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमें बिजनेस से क्या रिटर्न मिल रहा है। अगर बिज़नेस का रिटर्न ज़्यादा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो हम ऑनर के फ़ंड को इजीली कवर अप कर सकते हैं। पर अगर बिज़नेस से हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता तो ऑनर के पैसे जो है ऑनर्स फंड है ये भी खतरे में आ जाते हैं। इन केस ऑफ कंपनीज इनकरिंग लॉस देन इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू पे एनी रिटर्न टू द ऑन ऑनर्स फंड। अगर कंपनी जो है लॉस अर्न कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि ऑनर को कुछ रिटर्न दिया जाए। इफ़ द लॉसेस कंटिन्यूज ऑनर्स मे बी अनएबल टू रिकवर इवन द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर बिज़नेस में कंटिन्यू लॉसेस हो रही हैं तो ये भी पॉसिबल है कि ऑनर ने जितने पैसे लगाए, इसको 10 लाख रुपीज़ लगाए हैं, 20 लाख रुपीज़ लगाए हैं, तो वो भी उसे मिले या ना मिले, तो वो भी ज़रूरी नहीं है। थर्ड इज़ अ नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। ऑनर जो फंड लगाता है उसके लिए किसी भी तरह की सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सोर्स ऑफ ऑनर्स फंड। द ऑनर्स फंड comprises the share capital, retained earning and accumulated profit। जो ऑनर्स फंड ऑनर कैसे पैसे लगाता है, या तो कंपनी के शेयर परचेज कर लेता है उतने के, या फिर रिटेन्ड अर्निंग जो भी कंपनी से बेनिफिट होते जा रहे हैं, जो भी उसका प्रॉफिट का रेशो बनता है वही पैसे वो फर्दर बिजनेस में लगा के इसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ अ बोरोड फंड। बोरोड फंड क्या होते हैं? जो पैसे हम किसी इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक वगैरह से बोरो करके फर्म में लगाते हैं। बोरोड फंड रेफर्स टू द बोरोइंग ऑफ द फर्म। इट इंक्लूड्स ऑल द फंड्स अवेलेबल इन द वे ऑफ लोन और क्रेडिट। जो भी हम लोन के फॉर्म में या क्रेडिट के फॉर्म में पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से लोन लेके या किसी से क्रेडिट लेके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? बोरोड फंड्स। फीचर्स ऑफ बोरोड फंड कैपिटल। अब इसके क्या फीचर्स हैं? फिक्स टाइम। जो बोरोड फंड्स हैं वो किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए लिए जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म है, चाहे वो लॉन्ग टर्म है, चाहे वो मीडियम टर्म है। मतलब हम 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए जो फंड्स बोरो कर लेते हैं उसे कहा जाता है फिक्स टाइम, कि हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फंड्स को बोरो किया। नेक्स्ट सिक्योरिटी। हम जो भी फंड्स बोरो कर रहे हैं, जितने भी फंड्स बोरो कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें कुछ सिक्योरिटी जो है बैंक को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम बिल्डिंग को एज अ सिक्योरिटी वहाँ पे दे देते हैं, गिरवी रख लेते हैं, या फिर अपने कंपनी के कोई और एसेट को वहाँ पे गिरवी रख लेते हैं। नेक्स्ट इज है रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी हम कैपिटल वहाँ से, जो भी हम फंड्स वहाँ से बोरो कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, उसकी हमें रेगुलर रिटर्न पे करनी पड़ती है। रिटर्न मतलब इस पर कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सपोज मैंने 10 लाख रुपीज़ अगर मैंने लोन लिया है तो इसमें मुझे 1000, 2000 या 5000 रुपये जो भी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो मुझे टाइम पे उन्हें पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अ कंट्रोल। द बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल एंड मैनेज एक्टिविटीज ऑफ द firm. They have right to sue the firm in case there is a default in payment in interest or repayment of loan। कह रहे कि अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बिजनेस को या हमारी कंपनी को होल्ड कर सकता है, पर उसके पास ये राइट होता है कि वो हमारी, अगर हम उनकी पेमेंट नहीं कर रहे या फिर उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे टाइम पे, या उसके लोन की पेमेंट नहीं करते, तो उसके पास ये राइट होता है वो किसी भी टाइम कंपनी को, फर्म को स्यू कर सकता है, कोर्ट मतलब उसके खिलाफ केस कर सकता है। नेक्स्ट इज द सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड। बोरोड फंड के क्या क्या सोर्सेज हैं? सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड्स आर डिबेंचर्स, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट एट्सेट्रा। मतलब कि जिस भी तरीके से हम किसी से पैसे ले सकते हैं, चाहे वो डिबेंचर्स इशू करके ले ले, चाहे हम लोन ले लें किसी कमर्शियल बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं, वो सभी इसके सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड्स। नेक्स्ट इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। यू हैव टू रीड द डिफरेंस बिटवीन द बोरोड फंड एंड ऑनर फंड्स एंड बोरोड फंड्स, and if you have any problem we will discuss it in your Zoom meeting. Thank you.